हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में डीबीएमएस के हमने 2 स्टेप्स कवर किए थे। किस चीज के? मैपिंग के, एंटिटी टू रिलेशनशिप मैपिंग के। आज हम उसी स्टेप्स, आज थर्ड स्टेप कंटिन्यू करेंगे। एक बार सेकंड स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट किया था, व्हिच वाज द प्राइमरी की ऑफ द डिपेंडेंट रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन बिकॉज डिपेंडेंट नेम इज द पार्शियल की ऑफ डिपेंडेंट। किसी भी डिपेंडेंट रिलेशन की प्राइमरी की जो है वो डिपेंडेंट नेम का कॉम्बिनेशन होगा और ESSN का कॉम्बिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि जो डिपेंडेंट नेम एट्रीब्यूट है वो पार्शियल की है डिपेंडेंट एंटिटी में। इट इज कॉमन टू चूज द प्रोपेगेट cascade option for the referential triggered action on the foreign key in the relation corresponding to the weak entity type। हम कास्केड ऑप्शन चूज कर सकते हैं रेफरेंशियल ट्रिगर्ड एक्शन के लिए फॉरेन की में किसी रिलेशन में जो कि वीक एंटिटी टाइप से करस्पॉन्ड करता है। नाउ सिंस अ वीक एंटिटी हैज एन एक्सिस्टेंस डिपेंडेंसी ऑन इट्स ओन एंटिटी, वो क्यों? क्योंकि जो वीक एंटिटी होती है उसकी एक्सिस्टेंस डिपेंडेंसी होती है उसकी ओनर एंटिटी में। अब उसे हम यूज कर सकते हैं ऑन ऑपरेटर ऑन डिलीट भी। स्टेप 3 क्या होता है? मैपिंग ऑफ बाइनरी वन टू वन रिलेशनशिप टाइप्स। अब अगर कोई बाइनरी रिलेशनशिप है जो वन टू वन टाइप का है तो उसकी मैपिंग कैसे करेंगे? फॉर ईच बाइनरी वन टू वन रिलेशनशिप टाइप आर इन द ER schema आइडेंटिफाई द रिलेशंस S and T। कोई भी अगर बाइनरी रिलेशनशिप है हमारे पास उसमें हम रिलेशंस को S और T से आइडेंटिफाई कर देंगे। नाउ सपोज हमारे पास एक रिलेशनशिप है 1/1 में S और एक है T। ठीक, अब 3 पॉसिबल अप्रोचेस हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। 3 पॉसिबल अप्रोचेस विच आर नंबर 1 द फॉरेन की अप्रोच। पहला हो सकता है कोई फॉरेन की अप्रोच। ठीक, नंबर 2 द मर्ज रिलेशनशिप अप्रोच कि 2 रिलेशनशिप को आपने मर्ज कर दिया। नंबर 3 इज द क्रॉस रेफरेंस और रिलेशनशिप रिलेशन अप्रोच। 3 आपको अप्रोचेस समझ आ गया। द फर्स्ट अप्रोच इज द अब इन अप्रोचेस को पढ़ लेते हैं। फॉरेन की अप्रोच क्या होता है? सबसे जो यूजफुल होता है और सबसे ज्यादा जो फॉलो करना चाहिए हमें स्पेशल कंडीशंस में, वो होता है फॉरेन की अप्रोच। क्या होता है? नंबर 1 इज फॉरेन की अप्रोच। चूज वन ऑफ द रिलेशंस S से एंड इंक्लूड अ फॉरेन की इन S द प्राइमरी की ऑफ T। कोई भी एक रिलेशन चूज कर लिया आपने, सपोज से S है, उसमें एक फॉरेन की है S में जो प्राइमरी की है T की। ठीक है, तो इट इज बेटर टू चूज एन एंटिटी टाइप विद टोटल पार्टिसिपेशन इन R इन द रोल ऑफ S। हम ये हमारे लिए चूज, ये हमें बेटर होगा कि अगर हम कोई ऐसा एंटिटी टाइप चूज करें जिसका पूरा पार्टिसिपेशन हो R में और उसका रोल हो S में भी। Include all the simple attributes or simple components of composite attributes of the one-to-one relationship type। सारे जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे R के या S के हम उन्हें इंक्लूड करेंगे और वन टू वन टाइप रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे R से लेके S में। In our example, we map the one-to-one relationship type manages from figure 9.1 by choosing the participating identity type department to serve in the role of S because its participation in the manager's relationship type is total. Every department has a manager. We include the primary key of the employee relation as a foreign key in the department relation and rename it manager SSN. We also include the simple attribute started of the manager's relationship in the department relation and rename it as manager started. Note that it is possible to include the primary key of S as a foreign key of T. Instead, in our example, this amounts to having a foreign key attribute, say, department managed in the employee relation, but it will have a null value for employee tuples who do not manage department. हम क्या करेंगे कि जो प्राइमरी की थी एम्प्लॉय की रिलेशन की, उसे हम फॉरेन की तरह ले लेंगे डिपार्टमेंट में और उसे रीनेम कर देंगे मैनेजर सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब हम एक सिंपल एट्रीब्यूट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट डेट हो गया सपोज मैनेजर्स रिलेशनशिप टाइप का,
डिपार्टमेंट रिलेशन में, और उसे रीनेम कर सकते हैं मैनेजर स्टार्ट डेट। आप ये नोट करो कि ये भी पॉसिबल है कि हम प्राइमरी की लिए एस की, फॉरेन की तरह टी में। इस एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा, एक फॉरेन की एट्रीब्यूट मिलेगा। सपोज डिपार्टमेंट मैनेज्ड मिल गया एम्प्लॉय रिलेशन में, पर उसकी नल वैल्यू होगी एम्प्लॉयज टपल्स के लिए जो मैनेज एक डिपार्टमेंट को नहीं करते। इफ ओनली 2% ऑफ एम्प्लॉयज मैनेज अ डिपार्टमेंट देन 90% ऑफ क्वांटिटीज वुड बी नल इन दिस केस। सपोज बस 2% एम्प्लॉय मैनेज कर रहे डिपार्टमेंट को, तो 98% वैल्यू तो नल रहेगी। Another possibility is to have foreign keys in both relation S and T redundantly, but this creates redundancy and incurs a penalty for consistency maintenance. एक तरीका ये भी हो सकता है कि फॉरेन कीज हम लें दोनों रिलेशन S और T में एक के बाद एक रिपीटेड, पर इससे क्या होगा, रिपीटेशन क्रिएट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए पेनल्टी लग जाएगी हमारे। ओके, नाउ मर्ज रिलेशन अप्रोच क्या होता है? What is merge relation approach? An alternative of a one-to-one relationship type is to merge the two entity types and the relationship into a single relation. या तो हम ऊपर वाला फॉरेन की रिपोर्ट कर सकते थे, फॉरेन की अप्रोच यूज कर सकते थे। अगर हम वो यूज नहीं करना चाहते तो हम यूज कर सकते हैं मर्ज रिलेशन अप्रोच। ये है उसका ऑल्टरनेटिव। पर इसमें क्या होता है, मर्ज करते हैं दो एंटिटी टाइप्स को और रिलेशनशिप को एक सिंगल रिलेशन में। ये तब पॉसिबल है जब दोनों का पार्टिसिपेशन टोटल हो। इससे पता चलेगा कि दो टेबल्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टपल्स कंटेन करती हैं हर टाइम में। क्रॉस रेफरेंस और रिलेशन अप्रोच। द थर्ड ऑप्शन इज टू सेट अप अ थर्ड रिलेशन R for the purpose of cross referencing the primary keys of the two relation S and T representing the entity types। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक ऐसे रिलेशन बनाए R जिसका सोल पर्पस ये हो कि वो क्रॉस रेफरेंसिंग करे S और T दो रिलेशन के बीच की प्राइमरी कीज जो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी टाइप्स। एज वी विल सी दिस अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी M2M रिलेशनशिप। इस तरह का जो अप्रोच है इसकी जरूरत पड़ती है जब आप M2M रिलेशनशिप यूज करते हैं। द रिलेशन R इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप रिलेशन और समटाइम्स अ लुकअप टेबल। इस केस में हम रिलेशन R को एक रिलेशनशिप रिलेशन कहेंगे या फिर हम लुकअप टेबल में देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ईच टपल इन R represents a relationship instance that relates one tuple from S and one tuple from T। क्योंकि हर टपल जो है R में वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप इंस्टेंस जो रिलेट करता है एक टपल को S के में से दूसरे टपल T में से। द रिलेशन R will include the primary key attribute। अब रिलेशन R में इंक्लूड करता है प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स S और T दोनों के फॉरेन कीज की तरह S और T में। The primary key of R will be one of the two foreign keys and the other foreign key will be a unique key of R। जो R की प्राइमरी की होगी वो दो फॉरेन कीज में से एक होगी और दूसरी फॉरेन की होगी R के लिए एक यूनिक की। इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इज हैविंग एन एक्स्ट्रा रिलेशन। इसका ड्रॉबैक है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ जाता है जिससे एक्स्ट्रा जॉइन ऑपरेशन चाहिए होता है जब भी कोई हम रिलेटेड टपल्स को कंबाइन करते हैं। स्टेप 4 मैपिंग ऑफ बाइनरी 1-to-n रिलेशनशिप टाइप्स। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, बाइनरी या 1-to-n रिलेशनशिप टाइप को मैप कर दो। फॉर ईच रेगुलर बाइनरी 1-to-n रिलेशनशिप टाइप R आइडेंटिफाई द रिलेशन S that includes for each regular binary relationship, identify the relation S that represent the participating entity type at the n side of the relationship type. Include as foreign key in the S in primary key of the relation T that represent the other entity type participating in R। अगर कोई भी बाइनरी रिलेशनशिप टाइप चाहिए R हमें 1-to-n तरह का, तो उसमें आइडेंटिफाई करो एक रिलेशन S जो रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप को n साइड में रिलेशनशिप टाइप के। इंक्लूड करते हैं हम फॉरेन की को S में प्राइमरी की के रिलेशन T में जो रिप्रेजेंट करता है दूसरे एंटिटी टाइप को जो पार्टिसिपेट कर रही है R में। We do the
ऑफ द रिलेशनशिप टाइप। हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एंटिटी इंस्टेंस जो कि n साइड से रिलेटेड है उसमें एक से ज्यादा इंस्टेंस हो सकते हैं वन साइड टाइप के रिलेशनशिप में। इंक्लूड एनी सिंपल एट्रीब्यूट्स ऑफ द 1 to n रिलेशनशिप टाइप एज एट्रीब्यूट ऑफ s। कोई भी सिंपल एट्रीब्यूट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं 1 to n रिलेशनशिप टाइप के s के एट्रीब्यूट्स की तरह। इन आवर एग्जांपल वी नाउ मैप द 1 to n रिलेशनशिप टाइप and we include the primary key number of the department relation as foreign key in the employee relation and call it D number. For supervision we include the primary key of the employee relation as foreign key. Supervision के लिए एंटिटी के लिए हम employee relation की primary key यूज करेंगे foreign key की तरह employee relation में, क्योंकि relationship recursive होता है और उसे हम कहते हैं super social security number। जो कंट्रोल होता है रिलेशनशिप का वो मैप किया जाता है फॉरेन के एट्रीब्यूट डी नंबर में, जिसे रेफरेंस किया जाता है प्राइमरी की तरह डी नंबर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप में। दिस फॉरेन कीज आर शोन, ये फॉरेन की आपको फिगर 9.2 में दिखेगी। एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज टू यूज द रिलेशनशिप रिलेशन ऑप्शन एज इन थर्ड ऑप्शन फॉर बाइनरी 1-to-1 रिलेशनशिप। एक दूसरा अप्रोच ये है कि आप रिलेशनशिप रिलेशन यूज करें, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन यूज करें। थर्ड ऑप्शन के लिए बाइनरी 1-to-1 रिलेशनशिप में यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक सेपरेट रिलेशन R जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे प्राइमरी कीज S की और T की, जो फॉरेन कीज होंगी S और T में, जिन्हें यूज किया जाएगा जिसके S के हम ट्यूटेबल्स को यूज करेंगे रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए या एक्सेसिव नल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए फॉरेन की में। स्टेप 5 है मैपिंग ऑफ बाइनरी M2N रिलेशनशिप टाइप। हर बाइनरी M2N रिलेशनशिप टाइप का हम मैपिंग करेंगे। फॉर ईच बाइनरी M2N रिलेशनशिप टाइप R, कोई भी अगर बाइनरी रिलेशनशिप है M2N टाइप का R, तो एक नया रिलेशन क्रिएट करो S का जो रिप्रेजेंट करे R को। इंक्लूड फॉरेन की एट्रीब्यूट करो, इंक्लूड उसमें S के, और प्राइमरी की ऑफ रिलेशन दैट रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप, their combination will form the primary key of S. Also include any simple attributes of the M2N relationship type as attributes of S. Notice that we cannot represent a M2N relationship type by a single foreign key. हम देख सकते हैं कि M2N relationship type का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है फॉरेन की एट्रीब्यूट की तरह एक पार्टिसिपेटिंग रिलेशन में, क्योंकि M2N कार्डिनैलिटी रेशियो जो होता है वो क्रिएट करता है सेपरेट रिलेशनशिप रिलेशन S। इन आवर एग्जांपल वी मैप द M2N रिलेशनशिप टाइप वर्क्स ऑन फ्रॉम फिगर 9.1। इस एग्जांपल में हम मैप करेंगे M2N, मैपिंग करेंगे M2N रिलेशनशिप टाइप की। वर्क्स ऑन जो है वो एट्रीब्यूट होगा फिगर 9.1 का। हम क्रिएट करेंगे रिलेशन वर्क्स ऑन जो इंक्लूड करेगा प्राइमरी कीज को प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय रिलेशन में, और फॉरेन कीज को वर्क्स ऑन और डीनेम में कर देगा उन्हें P नंबर और ESS की तरह। वी आल्सो इंक्लूड एन एट्रीब्यूट आवर्स इन वर्क्स ऑन टू रिप्रेजेंट द आवर्स एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशनशिप टाइप। द प्राइमरी की ऑफ द वर्क्स ऑन रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉरेन की एट्रीब्यूट्स। जो प्राइमरी की है वर्क्स ऑन रिलेशन की वो कॉम्बिनेशन है किसका, फॉरेन की एट्रीब्यूट का और रिलेशनशिप का। The propagate option for the referential triggered action should be specified on the foreign keys in the relation corresponding to the relationship R. Since each relationship instance has an existence dependency on each of the entities it relates, this can be used for both on a bit and on a bit. जो cascade option है referential triggered action का वो स्पेसिफाई किया जाएगा फॉरेन कीज की तरह एक रिलेशन में जो करस्पॉन्ड करेगा R को, क्योंकि हर रिलेशनशिप इंस्टेंस की एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी है हर एंटिटीज को जिससे वो रिलेट करता है। इसे हम यूज कर सकते हैं ऑन अपडेट के लिए और ऑन डिलीट के लिए। नोटिस दैट वी कैन ऑलवेज मैप 1:1 और 1:1 रिलेशन इन अ मैनर सिमिलर टू M2N रिलेशनशिप बाय यूजिंग द क्रॉस रेफरेंस। आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो 1-to-1 हो गया या 1-to-n रिलेशनशिप हो गया उसे
उसी तरह लागू करते हैं जिस तरह M to N की करते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग के अप्रोच में। This alternative is particularly useful when few relationship instances exist in order to avoid null values in foreign keys. ये alternative approach तब useful है जब कोई relationship instance ऐसे exist करते हैं जो avoid करते हैं null values को foreign keys में। In this case, the primary key of the relationship relation will be only one. इस केस में जो primary key होगी relationship relation की वो एक ही one foreign key में से होगी जो reference करेगी participant entity relation को। कोई 1 to n रिलेशनशिप अगर है प्राइमरी की उस रिलेशनशिप रिलेशन की होगी फॉरेन की जो रेफरेंस करेगी उस एंटिटी रिलेशन को n साइड पे। फॉर ए 1 to 1 रिलेशनशिप ईदर फॉरेन की कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की ऑफ द रिलेशनशिप रिलेशन। और जब हम 1 to 1 रिलेशनशिप चाहिए होगा तो उनमें से कोई फॉरेन की प्राइमरी की तरह यूज हो